लक्ष्य कोचिंग सेंटर मैथ चैनल पहले था, ठीक है, मैथ चैनल जुगाड़, अब वो बदल गया है, एक नया चैनल आपका क्रिएट किए हैं जिसका एकदम डायरेक्ट नाम रख दिए हैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर चका। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर अच्छा इंफॉर्मेशन लगे और मेरी पढ़ाया हुआ चीज, मेरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ चीज आपको अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और वो जो भी कैंडिडेट है वो खासकर इसको शेयर कर, सॉरी लाइक, ये आपका सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिस हम डालेंगे, जो भी सूचना देंगे इसी चैनल पे देंगे, क्योंकि वो चैनल डेट कर गया, ठीक है ना। तो चलिए आज हम आपको बिग सूचना देना चाहते हैं कि आपका बीएसएससी का जो डेट था वो डेट बढ़ गया है। पहले जो आपका डेट क्या था, अभी क्या डेट बढ़ा है, ये आपका नोटिस भी आपको दिख रहा है। अभी तुरंत ये नोटिस दिया तो हमने सोचा एक वीडियो आपको बना दे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा भी परेशान था, क्योंकि साइट भी नहीं चल रहा था, पेमेंट भी फंस जा रहा था। बहुत लड़का SC ST वाले को तो दिक्कत नहीं था, लेकिन ओबीसी वाले को और जनरल वाले को काफी परेशानी पड़ गई थी, क्योंकि जनरल वाले को EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, नहीं बन रहा था, बड़ी दिक्कत हो रहा था। और ओबीसी वाले बच्चे को NCL बनाना है, उसमें लेके भी बड़ी माथा दर्द। आज ब्लॉक के तो एकदम मतलब 2-4 बच्चे तो हम किसी तरह अपने हेल्प से वो कर दिए, लेकिन बहुत परेशानी थी। तो सरकार भी बात समझ गई है और उसके 1 महीना के लिए डेट आपको बढ़ा दिया गया। तो सुनिए क्या आपका डेट बढ़ाया है। तब शुरुआती पहले जो डेट था 27 सितंबर 2023 का इसका नोटिस आ गया था। इससे पहले आया था पंजीयन करने का स्टार्ट हो गया था, नोटिस ये आया था, पंजीयन स्टार्ट हो गया था 9 नवंबर 2023 से, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। भुगतान का तिथि दिया था, मतलब उसी दिन से स्टार्ट हुआ था, तो भुगतान की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 था। फॉर्म भरने का जो तिथि दिया था, वो फॉर्म भरने का, पूरा फॉर्म भरने का 11 नवंबर 2023 का था। ये पहले का डाटा है, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पे देखिए लिख दिए, अब पंजीयन आपका 9 दिसंबर 2023 तक होगा, यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका है 9 दिसंबर 2023 तक होगा। भुगतान जो आप है, आप 9 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं, 9 दिसंबर के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप पूरा फॉर्म भर के मतलब सबमिट करना है तो वो 11 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। देखिए पहले आपका कहा था, पूरा फॉर्म भरने का अंतिम मतलब पूरा फॉर्म को सबमिट करने का डेट था 11 नवंबर 2023, जो अब बढ़ के हो गया है 11 दिसंबर 2023। एकदम आपको अकबकाना नहीं है, आराम से भरिए। अब समस्या यहाँ देखिए सबसे ज्यादा क्या है, हाँ एक थोड़ा सा ये आवेदन शुल्क के बारे में कर दें तो जनरल बच्चा BC EBC या EWS वाले को 540 लग रहे थे, जबकि अदर स्टेट ऑल कैटेगरी के लिए 540 लग रहे थे। पूरे भारत के महिला, अदर स्टेट भी भारत का भी, सॉरी अदर स्टेट बिहार का भी, और SC ST OBC जनरल जो भी लड़की हो, महिला हो, सबके लिए पेमेंट कट रहा था, वो 135 रुपया कट रहा था, और SC ST के लिए भी 135 रुपया है। ये तो आपको इंफॉर्मेशन है किसके लेके, तो ये शुल्क के लेके। तो आप पहले से यही समस्या देखिए कि अभी जो NCL नहीं बना था कीमनी बच्चे को, तो बहुत दर्द हो रहा था कि सर कैसे हो जल्दी जल्दी में। तो एकदम इत्मीनान से आप पहले कागज डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। आप लोग तो लापरवाह आदमी इतना दिन से बोल रहे हैं, मानते नहीं है, लेकिन अभी आप सबसे पहले इत्मीनान से फॉर्म पे नहीं जाइए। साइड में भी बहुत जाम लग रहा कर दिया है, साइड को रिलैक्स होने दीजिए, साइड भी वो ठीक कर लेंगे। पहले आप इत्मीनान से अपना डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर ढंग से तैयार कर लीजिए, उसके बाद में आप फॉर्म भर दीजिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में तो उधर जो कॉमन है मैट्रिक इंटर जाति आवासी, ये सब तो आपको कॉमन चीज है। अभी देखिए एक बच्चा सबसे ज्यादा समस्या में ये फंस गया है कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे या ना दे, किस पोस्ट के लिए है, किस में है, टाइपिंग क्या है, लन फन है। आपको एक लाइन में सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिखा है ये जो है नॉन कंप्यूटर नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इधर टाइपिंग पोस्ट है। तो आपको हमने क्लास में भी बताया था, वीडियो तो हमने अभी तक नहीं बनाया था, आज हमको जरूरी लगा कि बना दे, चूंकि बहुत सारे बच्चे को परेशान हो रहा है। आज ब्लॉग गए थे, मेरा एकदम सर दर्द करे, सबका एक ही समस्या, सर मेरा डॉक्यूमेंट्स नहीं बना, मेरा सर टाइपिंग का सर्टिफिकेट दे या ना दे, एकदम दर्द हो गया। आधा घंटा तो हम लोग पगला गए थे। तो आप समझिए क्या करना है। जो नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, देखिए राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, LDC, फलेरिया और तकनीकीय
क्षेत्रीय अन्वेषण, ये जितने भी पोस्ट हैं, इतने पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग का जरूरत नहीं है और ना तो आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का जरूरत है। एक लाइन में समझ गए। इसके बाद जितने भी पोस्ट हैं, उतने पोस्ट समथिंग आपको कहा जाए तो 4000 तक का पोस्ट, 4400 लिख दिए क्या रे? 4000 पोस्ट वाला में 4000 आपका देखिए कितना कितना पोस्ट है टोटल, आपको पता है कितना लिखा था कि नहीं लिखा है क्या? 12,000 कितना 199। ये इतने पोस्ट में इतना पोस्ट 4000, 8000 समथिंग के लिए आपको 8000 समथिंग जो है उसमें टाइपिंग वाला है, नॉन टाइपिंग वाला है। अब बाकी कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें नॉन टाइपिंग वाला है, तो सॉरी ये टाइपिंग नॉन टाइपिंग वाला है, ये सब क्या है? टाइपिंग वाला है। तो इसमें देखिए आपको लगता होगा कि सर इस सब में हम सर्टिफिकेट दे कि नहीं। अभी एक नया नियम इसमें लागू हो गया है, वो नियम को बढ़िया से समझिए। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ध्यान से गौर से समझिएगा। जो बच्चा भी होशियार है अभी वो टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी लगा देगा और कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट लगा देगा, तो सिर्फ ये फलेरिया विभाग का छोड़ के, अभी फलेरिया वाला भी वो लड़का क्वालिफाइड हो जाएंगे, वो लड़का इसके लिए भी एलिजिबिलिटी रखेंगे जिसका बायोलॉजी है। अब बाकी बायोलॉजी जिसका नहीं है वो आर्ट्स पेपर, साइंस पेपर, कॉमर्स पेपर, कोई भी पेपर रहे, कंप्यूटर प्लस आपका टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट लगा देंगे तो उनको सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो अभी तो आपका फॉर्म भरा रहा था, आपका कुछ नहीं मांग रहा है, आपका जो है दे दीजिए, नहीं भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है दे दीजिए, एडमिट कार्ड आ जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा दे दीजिएगा। परेशानी तब साबित आपको हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब इसका मेंस का फॉर्म भरोगे पीटी पास करने के बाद, उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस देगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आप सबसे पहले इसको दे दीजिएगा, ये दे दिए, भू राजस्व दे दोगे, पंचायत सचिव दे दोगे, राजस्व विभाग दे दोगे और कनकीय क्षेत्रीय अन्वेषण दे दोगे, जो कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, ना टाइपिंग से रिलेटेड है। अब बाकी जितने पोस्ट है सब टाइपिंग से रिलेटेड है। तो बाबू इसमें तो खूब मारामारी है, दिक्कत इसमें मारामारी खूब है, इसमें मारामारी थोड़ा सा कम हो जाएगा जब अभी आप उसको लगा दीजिएगा सर्टिफिकेट तब। अब देखिए अभी नया जो नियमावली आया उसमें क्या बोल दिया गया है कि जो बच्चा का सिलेक्शन हो जाएगा और अभी जो डॉक्यूमेंट्स देगा, और वो एक होता है ना कि पदों का वृद्धि होता है, मतलब ये क्या कहा जाए, जैसे कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप प्रमोशन करना चाहेंगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके इस पोस्ट से बीएसएससी इस नोटिफिकेशन से प्रमोशन आप चाहेंगे, तो आप वैसे पोस्ट अगर निकल गया जिसमें टाइपिंग हो और कंप्यूटर का नॉलेज हो, उस पोस्ट के लिए अगर आप सोचिएगा कि हाँ हम भू राजस्व कर्मचारी हैं, हम उस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पे आपका कंडीशन वाला रूल लगा दिया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए शुरुआती के जिसमें नियुक्ति ले रहे थे वही डॉक्यूमेंट्स वो मायने देगा। अदर डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहोगे तो फिर आपको मायने नहीं देगा। इसलिए कि एक लाइन में आपको बताते हैं, ज्यादा कुछ झोल है ना बबुआ। 1 से 1500 2000 के लमसम में टाइपिंग एडीसीए प्लस टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो लगा दो तू भाई तो ठीक रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमको राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और आपको क्या बोले हैं फलेरिया विभाग या तकनीकी विभाग में ही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट इधर भी आपको हो सकता है और इस सब का कटअप काफी ज्यादा जाएगा, सबका ध्यान यहीं पर रहता है। इस सब कटअप से आप दूर हट जाओगे जब अभी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और टाइपिंग नहीं लगाओगे। तो मेरा साफ कहना है कि आप 2000 रुपया वास्ते या 1500 रुपया वास्ते नहीं, मानिए जहां से जो जुगाड़ पड़ता है कंप्यूटर, लेकिन ऑथराइज्ड कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाइएगा, ओलजोल नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप लगा दीजिए, बहुत अच्छा आपका साबित होगा। तो देखिए आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट सर में अच्छा कौन है और खराब कौन है ये समझने के लिए एक हम आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मेरा पास फॉर्मेट है, हम बताते हैं इसमें क्या होना चाहिए। हालांकि वीडियो में आपको दिखा देंगे साफ से। तो इसमें देखिएगा ये महर्षि दयानंद का कंप्यूटर सर्टिफिकेट किसी विद्यार्थी का, संदीप कुमार दास का। तो शायद यहां तो आपको नहीं दिख रहा है, आपको दिखा देंगे जूम करके। यहां देखिए कोई भी कहीं से भी सर्टिफिकेट इशू कराइए, बिहार, झारखंड
इधर अपना स्टेट का अलग बगल हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर का सर्टिफिकेट नहीं लगाना, नहीं तो सरकार, आपको जानते हैं बिहार सरकार कितना पागल है, आपको एकदम भगा देगा कि तुम कंप्यूटर सर्टिफिकेट पढ़ने के कंप्यूटर पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गए थे। इसलिए कि एक रैंक में याद रखो कि लोकल जो स्टेट है, जैसे बिहार का कोई भी कहीं कैसे भी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट देता है तो लगा लिए, झारखंड का कहीं देता, पश्चिम बंगाल का है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मेरे पिताजी बाकी सब जाके काम करता था तो वह हमने सीख दिया। लेकिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर का सर्टिफिकेट नहीं लगाना, नहीं वो काम देगा, ठीक है ना, लोकल वाला ही लगाना। और उसमें एक चीज को बहुत अच्छे से देख लेना है कि CN नंबर होना अति जरूरी है। अगर CN नंबर नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट या टाइपिंग में है तो मानिए वो सर्टिफिकेट मेरे अनुसार से फर्जी है, आपके साथ धोखा करेगा, 1000-1200 रुपया लेके, ठीक है ना, क्योंकि अभी 600 टका 400 टका में सर्टिफिकेट देगा, वो सब सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। बात समझ में आया कि नहीं? और सर्टिफिकेट तो कमजोर विद्यार्थी के लिए तो एकदम जरूरी है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग वाला एकदम लगा ही देना है। बात में समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये हम आपको दिखा देंगे जूम करके, आपका स्क्रीन में भी दिख रहा है कि ये आपको एकदम लगा देना है। और ये देखिए डेट वाला भी आपको नोटिस आपको बोर्ड पे दिख रहा है, डेट बढ़ गया, सो आप अभी साइड पे नहीं दिया, साइड पे पहले वाला दिख रहा है, आज 12 बजे के बाद उसका संशोधन कर देगा, अपडेट करके आपको वहां पे दिखा देगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि डेट जो आपको शुरुआती हुआ था कब, 27 सितंबर को शुरू हुआ था, इसका पंजीयन का अंतिम तिथि कब था, 9 नवंबर 2023, यही था। जो अब इस डेट को पंजीयन का डेट आप कितना हो गया, 9 दिसंबर 2023। फॉर्म का भुगतान, पैसा भुगतान करने का भी कितना था, 9 नवंबर 2023, या अब हो गया पैसा भुगतान करने का 9 दिसंबर 2023। उस समय पहले था फॉर्म भरना, पूरा फॉर्म, जिसे सब कुछ कर दिया तो सुस्त आ गया है कि बाद में हम इसको फुल्ली सबमिट करेंगे, तब फुल्ली सबमिट करने का फॉर्म को पूरा भरने का लास्ट डेट, लास्ट मतलब अंतिम तिथि दिया था 11 नवंबर 2023, जो अब ये डेट हो गया कितना, तो 11 दिसंबर 2023। मोटा मोटी बात इस पर तुम फोकस करो कि तुम लास्ट पहले अंतिम डेट कितना तक था, तो 11 नवंबर 2023, अब हो गलो कितना रे, सुना सुगा, तो 11 दिसंबर 2023। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अब और ज्यादा तुम सुस्ती नहीं हो जाना, जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स बना लो। अब इतना समय जब दे दिया तो सब कुछ करंट में ही ले लो, जाति आवासीय है, ST SC OBC जो भी बच्चे हो सब करंट में बना लो। और NCL का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका, बिहार सरकार का भी NCL जो साइट है वो भी बड़ी जाम लग गया, तो जो बच्चा डाउनलोड नहीं हुआ अकबकाना नहीं है, एकदम चुपचाप रहना। जो बच्चा का पेमेंट फंस गया वो भी नहीं अकबकाना, 2 दिन में सारे संशोधन कर देगा आपका सब, जिसका भी पेमेंट फंस गया कुछ मेल फेल नहीं करोगे तुम्हारा सुधर जाएगा। बात समझे कि नहीं? कुछ नहीं अगबकाना है, पढ़ाई पर ध्यान दो, फॉर्म भरने पर ध्यान में नहीं लगा दो, है ना, उस पर एकदम कुछ ध्यान नहीं देना है। शांतिपूर्वक से आप पढ़िए, जहां जैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, मेरे यहाँ से जो बच्चा हमसे जुड़ा है मेरे यहीं बेच चला, एकदम आराम से इत्मीनान से तुम पढ़ते रहो। हाँ, एक डेट आपको ये भी बता देते, इसका जो अंतिम ये परीक्षा का जो डेट था वो संभावित डेट था, दिख रहा है कि नहीं, इधर देख रहे हैं, तो संभावित जो डेट यही लिख देते, संभावित जो डेट था इसका एग्जाम का जो संभावित डेट था वो था आपको दिसंबर टू जनवरी, जनवरी टू फरवरी। अब ये फरवरी टू मार्च हो गया। अब पक्का एकदम कंफर्म तुम रखो यार कि एग्जाम PT का ना मार्च का पहला वीक से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर बहुत सारा एग्जाम है, उसको कंडक्ट कराते कराते इसको हालत खराब हो जाएगा। इसमें कम से कम अभी तो अब 11 लाख की 15 लाख तक हुआ, कम से कम इसमें 30 लाख तक फॉर्म गिरेगा, तो थोड़ा सा लंबा समय ले जाएगा। मतलब याद रखोगे 1 मार्च से, मार्च का पहला वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप दिमाग में सेट करके अभी से ही तैयारी लग जाइए, खूब आसान है, मन से पढ़ोगे तो नौकरी आपको लग जाएगा। चलिए, लव यू, टेक केयर, अपने ख्याल रखना और पढ़ाई पर ध्यान मन से लगाना। जय हिंद।